फसजदू इल्ला इब्लीस। नूर हजरत आदम में दाखिल हुआ तो अल्लाह ने कहा आदम को सजदे ताज़ीमी बजा लाओ। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। फसजदू सब सजदे में चले गए इल्ला इब्लीस। ताज़ीमी सजदे से इनकार करने वाले का नाम कुरान में इब्लीस है। और कुरान में गाली नहीं है, सिर्फ सच्चाई है। तो अब नबी की ताज़ीम से इनकार करने वाले को हम इब्लीस कहें तो ये कुरान के मुताबिक है। फसजदू। एक बात बताओ, मिस्टर इब्लीस के बारे में मालूमात है? पहली बार वो मानव जात का खुला शत्रु है। मानव जात का खुला शत्रु है, ये कुरान में है। इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। बेशक शैतान इंसानों का, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इंसानों का खुला दुश्मन है। तो शैतान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका दुश्मन है ना। अब जो उसके चक्कर में पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन दुश्मन वो सारी मानव जात का है। पूरी इंसानियत का वो खुला दुश्मन है। सारा गड़बड़ वही कराता है। घृणा, नफरत, धार्मिक उन्माद, कट्टरता, आतंकवाद, उग्रवाद, हर किस्म का फसाद करवाता है। जिससे चाहता है करवा लेता, जिस संगठन से चाहता है करवा लेता, जिस जमात से चाहता है करवा लेता, जिस तंजीम से भी चाहता है करवा लेता, अबे जिस देश से चाहता है करवा लेता। तो ऐसे आतंकवादियों, उग्रवादियों, देशद्रोहों, मुल्क दुश्मनों और देश का सौदा करने वालों से होशियार रहो। ये हिंदुस्तान सिर्फ जमीन नहीं, ख्वाजा की रूहानी राजधानी है। ये राजा खत्म हो गए, ख्वाजा जिंदा है। इसलिए हिंदुस्तान को बचाना, दुश्मनों से बचाना, आतंकवादियों से बचाना हमारा परम धर्म है। अहले सुन्नत व जमात को नाज है उस हिंदुस्तान पर। आज तो बहुत छोटा बन गया है। पाकिस्तान बन के कटा, बांग्लादेश बन के कटा, नेपाल बन के कटा, भूटान बन के कटा, बर्मा बन के कटा, अफगानिस्तान बन के, पहले सब भारत था, लंका तक। और जन्नत से हजरत आदम ने जिस धरती पर कदम रखा वो हिंदुस्तान है। वहीं पड़ेगी, पकड़े वही जाएंगे, जेल में वही ठूसे जाएंगे। अमीरों को खतरा है। तो एक जमात के अमीरों, अपने अमीर होने पे घमंड मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा खतरा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमीरों को खतरा है, क्योंकि अमीर को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं, तो गरीब को बचाने के लिए गरीब नवाज है। पर क्या करूं, मजबूरी है। नाम ना लो तो पीरियड समझ में नहीं आता। आजिज आ गया हजरत इब्राहिम से। एक खटोला बनाया, उड़न खटोला, बैठा दो आदम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैठा दिया गया, बांध दिया। तो मिनजिमीख क्या समझाऊं आपको? ऐसे समझो कि किसी पावरफुल तरीके से उनको हवा में उछाला। वो अग्नि कुंड, वो शोले जवाला, वो शोला भड़का आसमान से बात करने लगा। हमारे यहाँ
तो एक टन में एक मुर्दा निपट जाता। वो जंगल का जंगल कटवा के लाए। राजा सर फेरा हो, ऐसे ही हो। तेल डाल के आग लगा दिया। अब जितना बड़ा पिंडाल है इसका 10 गुना हो, तो अब इब्राहिम को आग में डाले कौन? आधा किलोमीटर तो आंच आ रही है, तब हवा में उछाला ऐसा सिस्टम से कि बीच में जाके गिरे और जल जाए। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हवा में है, उधर तायरे सिजरा ने अपना नशेमन छोड़ा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से हवा ही में मिल गए। हल्का हाजत या इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। मैं आपकी भाषा में बोलूं, नो थैंक्स, नहीं मदद चाहिए। अल्लाह ही से दुआ करो। हज़रत जिब्रील ने आखिर में चलते चलते अल्लाह से दुआ करो। फरमाया उससे क्यों दुआ करूं? वो तो अलीम बेदाती सुदूर है, वो तो इब्राहिम के दिल की धड़कनों को जानता है, और जानने वाले से क्यों कहूं? हज़रत इब्राहिम की बशरियत के इत्मीनान की वजह बताओ। मैं दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों को आमंत्रित करता हूं, मनोविज्ञान के माध्यम से मुझे समझाएं कि हज़रत इब्राहिम आग में जा रहे हैं, जिब्रील की मदद नहीं चाहिए, अल्लाह से दुआ भी नहीं कर रहे हैं, तो मुतमईन है, तो इत्मीनान की वजह बताओ। आमतौर से लोग कहेंगे अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के खलील है। ये किरदार तो रसूल और खलील ही का होगा। मैं कहो भैया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हल्के में मत लेना, वो भी अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के कलीम है। जब फिरौन की सेना ने हज़रत मूसा और उनकी कौम का पीछा किया कि मार डालो, काट डालो गाजर मूली की तरह, तो हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर निकल पड़े। आगे दरिया आ गया। अब अंदर अगर कौम को डाल दें तो वो डूब जाएंगे, और रुक जाए तो फिरौन की फौज आके काट डालेगी। उन्होंने आसा उठाया, दरिया पे मारा, दरिया में रास्ता बन गया। इधर की धारा इधर हो गई, उधर की धारा उधर गई, बीच में रास्ता बन गया, समस्या हल हो गई। कभी कभी समस्या डंडे से भी हल होती, बस शर्त यह है कि हाथ मूसा कलीमुल्लाह का होना चाहिए। हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर जब बीच में पहुंचे, दरिया के बीच, फिरौन अपनी सेना लेकर के दरिया के किनारे, देखा बना बनाया रास्ता, अपनी प्राइवेट सेना से बोला फॉलो मी। फिरौन भी चला गया, सेना भी चली गई। हज़रत मूसा अपनी कौम को लेके दरिया के पार पहुंच गए। फिरौन अपनी सेना लेके बीच में पहुंचा, दरिया के दोनों पार्ट मिल गए। फिरौन अपनी सेना के साथ गर्क दरिया हो गया, डूब गया। ठहरो, मुझे बताओ, दरिया के पानी को किसने बताया था अभी मत मिलो, नबी जा रहा है, अभी मत मिलो, रसूल जा रहा है, अभी मत मिलो, कलीम जा रहा है। और जब वो निकल गए तो दरिया की उस पानी को फिर किसने बताया, अब मिल जाओ, फिरौन जा रहा है, अब मिल जाओ।
गद्दार जा रहा है, दुश्मन जा रहा है। दरिया के बेजान कतरों को नबी और काफिर के कदम का फर्क मालूम। कब नबी जा रहा है, कब काफिर जा रहा है। तो दरिया के बेजान कतरों को नबी और काफिर के कदम का फर्क मालूम। ये बुखारी तक पढ़ गए, नबी और उम्मती के कदम का फर्क न जान सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा का मोजिज़ा दिखाया, रास्ता बनाया, जान बचाई, क्योंकि जान बचाना फर्ज है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिब्रील अमीन आपके अपने हैं, वही इलाही लेकर आते, आपने ले लिया, मदद इलाही लेकर आए, इनकार कर दिया। मूसा ने तो रास्ता बनाया और आपने कोई रास्ता नहीं बनाया। क्या मूसा के सरकमस्टांस से और है, मेरे सरकमस्टांस से और है, गौर से सुनिएगा। हज़रत इब्राहीम की सिचुएशन और है, मूसा अलैहिस्सलाम की सिचुएशन और है। मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम था रास्ता मुझे बनाना है और अपनी कौम बचाना है, जान का खतरा है। और इब्राहीम को इत्मीनान था, मेरी जान को खतरा नहीं, मेरी जान को कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं, काय को दुआ करूं। और खतरा क्यों नहीं, तो जुबान हाल से वाकया बोलेगा। इब्राहीम को पता है कि अभी तवज्जो, अभी मेरा बेटा इस्माइल पैदा नहीं हुआ है, अभी नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर है। और जब तक ये नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर है, आग जला नहीं सकती, क्योंकि मैं जला तो नूर जल जाएगा, और नूर जला तो ये जलवे किसके लिए। यही वजह है कि नूर बहुत शार्ट में, नूर जब इब्राहीम में आया आग जला न सकी, वही नूर जब इस्माइल में आया तो छुरी गर्दन काट न सकी। ये नूर चलता रहा, इसी नूरानी सिलसिले में, इसी नूरानी सिलसिले में अब्दे मुनाफ आए, हाशिम आए, अब्दुल मुत्तलिब आए, उसी में अब्दुल्ला आए, उसी में अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा, अबू तालिब का बेटा अली इब्ने अबी तालिब। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर। अब एक कलाम आला हजरत का है, घटिया हजरत की समझ में नहीं आएगा। ये नहीं कहा तेरी नस्ल पाक में है सच्चा सच्चा नूर का, ये नहीं कहा मेरे इमाम ने कि सच्चा सच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर। अब बच्चे में क्वालिटी कहाँ होती, न नमाज फर्ज है, न रोज़ा फर्ज है, न हज फर्ज है, न ज़कात फर्ज है, शरीयत फर्ज ही नहीं मगर नूर है। बालिग होने से पहले ही नूर है। बच्चा बच्चा नूर का फर्ज बता दिया, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर। अब इस्लाम तो मदीने में पूरा हो गया। फैलाया नबी ने, फैलाया सिद्दीक़ अकबर ने, इस्लाम को फैलाया फारूक आज़म ने, इस्लाम को फैलाया हज़रत साद ने, सईद ने, तलहा ने, ज़ुबैर ने, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने, अबू उबैदा बिन जर्राह ने। इस्लाम को फैलाया खालिद बिन वलीद ने, अम्र बिन आस ने। हजरत अम्र बिन आस ने इस्लाम फैलाया। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ हजरत अमीर माविया ने इस्लाम फैलाया। मैं उन सुन्नियों में नहीं हूं जो कटिंग करे, सेटिंग करे, बल्कि जो हमारा अकीदा है अटल है, अडिग है,
हम रसूल से मोहब्बत करते हैं यार, और जो रसूल का उससे भी मोहब्बत करते हैं, चाहे रसूल के घर वाले हो, चाहे रसूल के घर वाले हो। पंजतन पाक बहुत सुना है ना, नाम बताओ। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन, ये घर वाले हैं। मैं आपको एक और पंजतन बताऊं जो दर वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, पंजतन। घर में नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। बाहर नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। हम लोग डबल पंजतनी हैं।